आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहता हूँ और यह सवाल आपके लिए है। कल्पना करिए यदि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह नरेंद्र मोदी साहब होते तो देश में सबसे पहले किस चीज का निर्माण कराते? मंदिरों का शिलान्यास करते या अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना करते? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। 23 अगस्त 2023 का वह ऐतिहासिक दिन, वह अविस्मरणीय पल, वह अद्भुत क्षण करोड़ों देशवासियों के दिल में दर्ज हो गया, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। देश के वैज्ञानिकों ने अपनी अनुसंधान, अपनी वैज्ञानिक दृष्टि, रिसर्च प्रतिभा के बल पर वह कीर्तिमान स्थापित कर दिया जिसे दुनिया के किसी देश ने आज तक नहीं किया है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। भारत जिसे दुनिया कभी सपेरों का देश कहती थी, उस देश ने दिखा दिया कि हम सपेरों का देश नहीं बल्कि हम वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और दृष्टि वाला देश हैं। भारत की इस महान और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को कोटि कोटि बधाई। हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद इसलिए कि सॉफ्ट लैंडिंग के मौके पर, जिस समय चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी, उस समय अचानक वे दक्षिण अफ्रीका से अवतरित होते हैं इसरो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और अपने वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं इस महान उपलब्धि के लिए। देश को संबोधित करते हैं और अपने लगभग 10 मिनट के भाषण में वे तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आजकल उनकी डिक्शनरी में एक परिवारजन आ गया है, ये शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया। 140 करोड़ जनता की भी बात की। नई ऊर्जा, नया भारत, महाअभियान, नई चेतना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अपने 10 मिनट के भाषण में उन्होंने 2 मिनट भी अपने वैज्ञानिकों इस उपलब्धि के बारे में उसका गुणगान नहीं किया। इसरो के चेयरमैन का नाम नहीं लिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट से जुड़े 2-4 वैज्ञानिकों का भी नाम नहीं लिया। अपने इस प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस पूरे इसरो की पूरी यात्रा में लगे हुए वैज्ञानिकों और उस पूरी यात्रा में जो लोग लगे हैं इसरो की स्थापना में, उसकी नींव डालने में, इस पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम को साकार करने में लगे हुए तमाम पूर्व के वैज्ञानिकों का नाम लेंगे? इसरो की नींव डालने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसरो की परिकल्पना को साकार करने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे। लगभग इसरो की 5 दशक की यात्रा में सतीश धवन जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी तक का योगदान रहा है। लेकिन 10 मिनट के अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। सिर्फ लंबी लंबी बातें, अच्छे अच्छे शब्द का यहाँ प्रयोग किया और उमंग, उत्साह, सिद्धि, संकल्प, पता नहीं चांद, सूरज, शुक्र, ये तमाम चीजें तो कही। लेकिन भारत ने जो आज यह उपलब्धि हासिल की है, क्या 14 के बाद जो कुछ हुआ है उसी से यह हासिल हो पाया है? नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बताएं कि इस अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जो आज यहाँ तक पहुंचा है उसमें इस सरकार का क्या क्या योगदान रहा है, कौन सी वैज्ञानिक सलाह और दृष्टि रही है, इसका खुलासा तो करें। भाजपा के IT सेल के जो हेड है अमित मालवीय ट्वीट करके कहते हैं कि चंद्रयान 1, 2, 3 है, ये सब भाजपा सरकार की ही देन है। जबकि देश जानता है कि चंद्रयान जो मून मिशन है उसमें मनमोहन सिंह की सरकार की भी सोच है, संकल्प है। लेकिन आज श्रेय लेने को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है।
लेकिन श्रेय लेने में आगे रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि किसी भी टेलीविज़न चैनल पे हो या कहीं साइन बोर्ड पे हो, कहीं भी इनका ही नाम रहे। शौचालय का उद्घाटन करना हो, ट्रेन का उद्घाटन करना हो या किसी भी मंत्रालय के किसी कार्यक्रम का, किसी योजना का शिलान्यास या शुभारंभ करना हो, वो प्रधानमंत्री ही एकमात्र व्यक्ति होते हैं जिनका चेहरा आगे होता है। वे नहीं चाहते हैं कि उनके रहते किसी भी योजना का उद्घाटन शिलान्यास कोई दूसरा व्यक्ति करे, क्योंकि चेहरा एकमात्र नरेंद्र मोदी का आगे होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक न जाने कितने ही मंत्रियों ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपने संकल्प को, अपनी सिद्धि को जो वैज्ञानिकों की सोच है उसके साथ मिलाया है, और तब जाकर भारत आज दुनिया में का सिरमौर बना है इस अंतरिक्ष कार्यक्रम को, मून मिशन को सफल करने में। लेकिन मोदी साहब कम से कम दिल तो बड़ा करिए। सीना आपका 56 इंच तो ठीक है, लेकिन अपने दिल को बड़ा करिए। अगर आप पूर्व के वैज्ञानिकों का नाम ले लेते, इस मिशन में लगे हुए अभी के वर्तमान जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम ले लेते, पहले के प्रधानमंत्रियों का नाम ले लेते, उनका छोड़िए कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी तो नाम ले लेते, जो चंद्रयान के जो इस मिशन में, जिसको आपने महा अभियान कहा है, उसको सफल बनाने के शुरुआती दौर में वो लगे, उनका भी आपने नाम नहीं लिया। तो 56 इंच का क्या मतलब? दोस्तों, इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? श्रेय लेने की होड़ में भाजपा ये तमाम जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, जो इसरो की जो उपलब्धियां हैं, उसको हड़पने की कोशिश कर रही है। आप भाषण जाकर देखिएगा, इसरो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 10-11 मिनट का भाषण है, उसमें कहीं भी किसी वैज्ञानिक का नाम नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं लिया है, पीएम ने नहीं लिया है, जबकि लेना चाहिए था। कम से कम 10 मिनट के भाषण में 5 मिनट इसरो की उपलब्धियों, उनकी यात्रा और पूर्व के वैज्ञानिकों का या जो लोग लगे हैं उनका नाम लेना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। ये मेरी सोच है। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? आप जरूर लिखिएगा। तो दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।